जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे साहिब जी गुरु जी हमें कुछ जब बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं तो उनका समझाना कुछ इस तरीके से होता है संगत जी कि हमारी आंखों के सामने वो सब बातें बार 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 रिपीट होती हैं जो कि हम लोग खुद भी भूल जाते हैं, उस पल को भूल जाते हैं, उस समय को भूल जाते हैं जिस समय हमारे गुरुजी ने हमें कुछ एहसास कराया होता है या वो हमें लेसन दे रहे होते हैं। सच में ये उनकी ब्लेसिंग है। अगर वो हमें कुछ आंसर करना चाहते हैं तो उसमें ही बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हें करनी है या नहीं करनी। करनी होगी तो वो रास्ता अपने आप बना देंगे, नहीं करनी होगी तो वो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने आएगी ही नहीं। तो हमारे महाराज की प्लानिंग हमारे लिए क्या है, वो हम उनकी ब्लेसिंग को बहुत अच्छे से, बहुत एक यूनिक तरीके से जो उनकी प्लानिंग हमारे चारों तरफ चलती है या जो उनकी प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से हम लोग देख पाते हैं, वो भी उन्हीं की मर्ज़ी होती है कि हम उसको देखें या ना देखें। मैं आपको संगत जी जैसे बता रही थी अपने पिछले सत्संग में कि कैसे हम बड़े मंदिर जब गुरुजी के दर्शन के लिए उनके बर्थडे वाले दिन जब गए थे तो खैर इस बार तो बहुत ज़्यादा संगत थी, बहुत ज़्यादा। हमारा 4 घंटे बाद नंबर आया था संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी है उनके दर्शन तो लेने थे, कोई कारण था जो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन देने के लिए बुलाया। उनकी टाइमिंग, उनका कुछ तो ऐसा ब्लेस करना, वो सब मुझे वो बता रहे हैं, 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ आंखों के सामने। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ ना संगत जी सच में, तो उनका कुछ तरीका ऐसा होता है कि वो बार बार हमें वो व्यूज़, वो विज़न हमारी आंखों के सामने दिखा देते हैं कि देखो वो प्लानिंग क्या थी। सच में एक तो मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह गुरुजी ने मेरा मुंह मीठा किया। मुझे आफ्टर पूजा उनका सिमरन के बाद जो भी एक बहुत बड़ा गुलाब जामुन जो उन्होंने मुझे खिलाया और मैं उसको, बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी मैं उसको एक उनके प्रसाद समझ के, उनका दिव्य प्रसाद समझ के जो हमारे गुरुजी सबको देते थे वो समझ के फटाफट से उसको खा गई। मतलब मन में बिल्कुल भी ये नहीं आया कि मुझे नहीं खाना। उस समय सिर्फ ये था कि ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है और वो मैं खा रही हूँ। और वो जो फीलिंग थी, वो जो खाते हुए मुझे फील हो रहा था, जो वो ब्लेसिंग मेरे महाराज हमें देते हैं, जो दे रहे थे, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, बहुत ज़्यादा। सच में तो हमारे गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और संगत जी फिर जैसे हस्बैंड को ब्लेस करना, उनको फ्रेगरेंस आना, फिर शाम को जब मुझे कोई सेवा दी वो मैंने की और मैं अपने गुरुजी के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए। तो उस समय जब बड़े मंदिर में हम लोग चल रहे थे, मैंने शायद आपको कल बताया था एक छोटी सी कन्वर्सेशन में कि कैसे एक संगत अंकल जो कि वाइट कुर्ते में थे, सही में कुछ डिफरेंट थे, उन्होंने काफ़ी अलग से कपड़े पहने हुए थे, माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था और वाइट बाल थे और ओल्ड एज के थे। वो कैसे चलते चलते मेरे सामने आके एकदम से चलने लगे और किस तरीके से वो धीरे धीरे चलने लगे और मैं थोड़ा रुक गई। उन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से चल रहे थे कि मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। फिर अपने आप ही उनका मुझसे बात करना, और थोड़े हेल्दी से थे और मुझे कह रहे थे
क्या तुम गुरुजी, ये शायद मैंने कल भी किया था लेकिन पूरी तरीके से मैं ये सत्संग नहीं कर पाई, इसीलिए शायद आज दोबारा मन था कि मैं इसको पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि उस टाइम एग्जैक्ट हुआ क्या था मेरे साथ। उन्होंने चलते चलते टर्न करके मुझसे बोला कि आप गुरुजी को कब से जानते हो, कब से जुड़े हो उनसे। तो मैंने कहा कि काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया, बता नहीं सकती। तो कहने लगे अच्छा, जब वो थे तो क्या तुमने उन्हें देखा था, उनके साथ थे? मैंने कहा नहीं अंकल जी, नहीं, ऐसी किस्मत नहीं थी हमारी। तब उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? मैं कहा नारायणा से। तो उन्होंने कहा अच्छा नारायणा से, ओके, वहाँ तो मेरी भी रिश्तेदारी है। मैंने कहा अच्छा अंकल जी, नारायणा में कैसे? तो कहने लगे पता नहीं, देखो उन्हें कैसे पता मैं माता मंदिर के पास रहती हूँ? उन्हें क्या मालूम कि मैं नारायणा में माता मंदिर के पास रहती हूँ। और उन्होंने कहा मेरी माता मंदिर में भी कोई रिश्तेदारी है, और उन्होंने कोई ऐसा रिलेशन बताया जो मेरे मतलब मेरे ऊपर से निकल गया। मुझे नहीं समझ आया वो क्या बताना चाह रहे थे। मतलब क्या वो कन्वर्सेशन थी, क्या वो सत्संग था जो गुरुजी ने उस 2-20 सेकेंड, उस 1 मिनट के अंदर मेरा और उन अंकल का सत्संग करा दिया इतनी सारी संगत में, और वो मुझसे बात कर रहे थे। तो वो मेरे लिए एक अलग ही बहुत डिवाइन सत्संग बन गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा नारायणा से, और उन्होंने एकदम से छूटते कहा नारायणा में जो माता मंदिर है ना, वहाँ पर मेरा मतलब रिलेशन है, मेरी वहाँ रिश्तेदारी है। और मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि मैं माता मंदिर के पास रहती हूँ। ये चीज़ मेरे को अब बार बार याद आ रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी आप क्या नहीं कर सकते, आपने इतना अच्छा सत्संग करा दिया, इतना प्यारा सत्संग कराया, और उन्हें ये भी पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। और सच में ऑसम। और उसके बाद आप ये देखो कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं 20 साल से गुरुजी से जुड़ा हुआ था, और 20 साल तक मैंने उनकी सेवा की है। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छी किस्मत है अंकल जी आपकी। और उन्होंने कहा कि एक देखो, मेरे पास 5 का सिक्का था, 5 का सिक्का है जो गुरुजी ने दिया है, और मेरे पास जितनी मर्जी पैसे आ जाएं और चले जाएं, लेकिन वो 5 का सिक्का हमेशा मेरे पास रहता है। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास से सब चला जाएगा, लेकिन वो सिक्का आपके पास रहेगा। और मतलब कुछ भी ऐसी हालात हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, लेकिन वो अमाउंट जो भगवान ने आपको दिया है ना, वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सच में। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा मन था कि मैं उन्हें बोलूं अंकल को कि अंकल ज़रा एक बार वो कॉइन तो दिखा दो जो गुरुजी ने आपको दिया, पर मेरे जो पीछे संगत चल रही थी वो ज़बरदस्ती मुझे आगे लेकर चली गई, और मैं वो कॉइन देखने का मन मन में ही रह गया। मैं नहीं बोल पाई उन्हें, और वो लोग ज़बरदस्ती आगे ले गए। नहीं तो मैं अंकल से अभी और बात करना चाह रही थी। या तो हो सकता है ये भाव गुरुजी ने खुद ही दे दिए हों कि तू चल, हो गया तेरा सत्संग, अब बहुत हो गया, चलो आगे। बस मन में ये रह जाता है गुरुजी, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी पल आप कुछ भी सत्संग करा सकते हो। आपकी जो ब्लेसिंग है वो बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है। आपकी करनी हम कभी समझ ही नहीं सकते, आपकी प्लानिंग हम समझ ही नहीं सकते। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, पल पल शुक्राना। और सच में जब ये सब हुआ, उसके बाद हम जब बस में आए तो संगत जी एक बहुत बड़ा कष्ट था शायद, जिससे हमें हमारे प्रभु ने बचाया, क्योंकि वो टाइम उनके जन्मदिन का था, और जो ब्लेसिंग उन्होंने हम उस बस में बैठे हुए संगत को दी, वो एक अलग ही ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आपको मैं ये बताती हूँ कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। सच में हमारा भगवान हमें कितने सेकंड, कितने मिनट पे हमें बचा देता है। अब ये बहुत बड़ा ही इंसिडेंट है, अगर आप समझ पाओ तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमें दी।
और ये मैं शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से यही चीज़, यही व्यू बार बार गुरुजी आंखों के सामने ला रहे हैं और सच में उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट हुआ क्या। हम लोग संगत सारे रात को ये देख लीजिए कि अपनी बस में वापस आकर बैठे हैं और यही 2:30-3 बजे का टाइम था। हम लोग बस में बैठे हैं, सारी संगत की काउंटिंग हुई, सब आ गए। सिर्फ एक अंकल नहीं आए, जहाँ से बस बनकर चलती थी वो वहाँ पर रहते थे उसी के आसपास, वो नहीं आए। ना उनका नंबर था, न किसी के पास, न कुछ था। अब वो कब तक आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। फिर वो सब जो भी डिसीजन हुआ वो बस हमारी चल पड़ी और सारी संगत थी, सिर्फ एक वही नहीं थे, वो चल ही बस। अब ये देखो कि हमारी बस कोई आधा पौना घंटा आगे गई होगी, लेकिन जो टाइमिंग हमारी बड़े मंदिर से बस की चलने की थी वो वहाँ पर चली है। और वो टाइमिंग शायद मेरे प्रभु की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल पड़ी है। और जब हम थोड़ा पौना घंटा के आसपास, पौना 1 घंटा होगा शायद, तो वहाँ जितना आगे पहुँचे ना, तो वहीं पर अचानक से ड्राइवर अंकल को बस रोकनी पड़ती है और पता चलता है वो 5 मिनट, संगत जी वो 5 मिनट ये जो रुकी थी ना बस, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ये 5 मिनट जो हमारी बस रुकी है ना, उन अंकल को हमने बस में आते हुए देखा, तब पता चला कि उनके पास किसी का नंबर नहीं था। उन्होंने जिनसे ये बस में सीट बुक कराई थी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बस निकल गई। और वो एक सेवादार अंकल थे जो अपनी स्कूटी पर, या शायद बाइक थी, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर बैठकर उन्होंने हमारी बस का पीछा किया और उसी रूट के अकॉर्डिंग आकर हमारी बस रुकवाई। अब ये देखो, वो जो उन्होंने बस रुकवाई है और जो हमारी बस वहाँ पर उन अंकल की वजह से जो 5 मिनट के डिफरेंस पे रुकती है, वो 5 मिनट हमें जीवन देने वाले होते हैं। और सच में वो अंकल आते हैं और बस में आते हैं और अपने बारे में बताते हैं, और वही जो मिनट थे, वही जो पल थे, हमें जीवन दे गए सबको। वो सब गुरु जी की प्लानिंग थी कि कौन संगत रुकेगी और कैसे वो जाके हमारी बस रुकवाते हैं। अगर वो अंकल उस टाइम आ गए होते ना, जिस टाइम हम सब उस बस के अंदर थे, तो शायद वो बस 5 मिनट या 4 मिनट जो रुकी वो नहीं रुकती। और ये 5 मिनट हमें जीवन देने वाले कैसे थे, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और सच में वो जो मिनट्स थे हमें जीवन देने वाले, उस बस में जितनी संगत थी उन सब का कैसे कष्ट हमारे प्रभु ने हर दिया, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और उस टाइम जब वो अंकल आ गए और उसके बाद जब बस चली, आप ये देखो हमारे महाराज की प्लानिंग की चलते ही कुछ देर बाद ही अमृत वर्षा शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज़ थी और कुछ टाइम आगे आए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, उससे थोड़ा आगे आए तो बहुत तेज़ बारिश। हम जितनी संगत बैठे थे, मेरे ख्याल से कितनी सारी संगत थी कि सबके दिमाग में जिन्हें हम लोगों को साथ उतरना था नारायणा में। आप ये देखो, जो सत्संग मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में करवा दिया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी तो नारायणा में रिश्तेदारी है, मैं वहाँ पर तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उन्होंने मेरा सत्संग कराया और मुझसे ये भी पूछा था, इसकी कड़ी देखो महाराज की, हमारे देखो उनकी प्लानिंग, उनकी करनी हम नहीं समझ सकते,
थे। उन्होंने वो सत्संग कराया, मुझसे जगह पूछी कि आप कहाँ रहते हो, मैंने नारायणा बताया। मैंने कहा हाँ जी हम नारायणा में ही रहते हैं, और वो जगह भी उन्हें सब कुछ पता थी। उन्हें मालूम था कि हमें वापस नारायणा ही जाना है, और वो प्लेस उन्होंने पूछी और वो प्लेस कंफर्म कर दी। और जब हम उस बस में, हमारे दिमाग में इतना चल रहा था, जितनी भी उसमें संगत थी जिन्हें नारायणा उतरना था, कि यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम कैसे उतरेंगे, हम कैसे जाएंगे, रोड्स इतनी ख़राब होगी, हमारा वॉकिंग का डिस्टेंस 10 मिनट का है, 10 से 12 मिनट का। तो यही सब दिन में दिमाग में था। लेकिन फिर भी हमारी बस में एक ऐसी संगत थी जिनकी शायद कोई कन्वेंस नहीं थी, उन्हें स्पेशली हमारी बस के अंदर बिठाया गया था, और वो मेरे बिल्कुल फ्रंट पे बैठे थे, और मैं उन्हें अपना सत्संग बता रही थी कि किस तरीके से एक अंकल मिले थे वहाँ पर, और उन्होंने अपने 5 के कॉइन के बारे में बताया कि वो 5 का कॉइन हमारे पास है, ये है वो है, इस तरीके से पूरा मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, बताया। मैं अपने साथ बैठी हुई संगत को भी बता रही थी कि देखो कितना बड़ा वो है, कि वो कह रहे थे कि भाई नारायणा में तो हमारा ये है, मतलब एक जो जगह थी ना, प्लेस, वो हमारा वहाँ उतरने का जो मोटिव था, और हमें जहाँ उतरना था। आप ये देखो, पता नहीं क्या हुआ कि हमने ड्राइवर अंकल को बोला कि जहाँ आप हमें मंदिर के सामने उतारने वाले थे, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले उतारना, बस रोकना, क्योंकि हम लोगों को वहाँ थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन हम वहाँ पहुँचते पहुँचते, आप ये देखो, जहाँ हमें उतरना था उससे भी पहले हमें उतरना पड़ा। वो जो 5 मिनट का डिफरेंस था ना, जो वो संगत हमारी बस में चढ़ी और उसने बस रुकवाई, अगर वो बस नहीं रुकवाते ना, तो संगत जी आज जहाँ पर हमें उतरना था और जो हमें पहले उतरना पड़ा, वहाँ का सीन मैं बता देती हूँ आपको। जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुँचना था, वहाँ जब हम पहुँचे तो एक गाड़ी में, वाइट कलर की गाड़ी में, इको गाड़ी थी, उसमें आग लगी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त आग। और उस इको गाड़ी में जो आग लगने की वजह से साइड में पोल था, इलेक्ट्रिक पोल, उसमें भी ब्लास्ट चल रहे थे। इमेजिन ब्लास्ट, बहुत बड़े बड़े, बहुत स्पार्किंग, बहुत आग इतनी ज़बरदस्त पकड़ी हुई थी। और जस्ट वो हमारे पहुंचने से 3-4 मिनट पहले का ही इंसिडेंट है। और वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, सब लोग निकल के अपनी गाड़ी से बाहर आए हुए थे। और सच में ये शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जिन अंकल की गाड़ी में आग लगी थी वो एक अंकल थे उसके अंदर, और वो फिर भी वहाँ से सेफली निकल गए। भगवान ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। बाद में पता चलता है कि उसके साथ एक और पोल था, उसमें भी ब्लास्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉट। इतनी ज़बरदस्त भयंकर आग लगी होती है कि ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भगवान ने, प्रभु ने हमें कैसे बचा दिया। हमें जिस जगह उतरना था ना संगत जी, जिस स्टॉप से हम चढ़े थे या जहाँ हमें उतरने का डेस्टिनेशन था, ये सब वहाँ हुआ। कितने शुक्राने करें हम महाराज के। ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी। वो एक संगत अगर वो हमारे साथ ही उस बस में चढ़ गई होती ना, तो शायद उस गाड़ी की जगह हमारी बस खड़ी होती और हम वहाँ पर उस आग में घिरे होते। ये महाराज ने पता नहीं क्या ब्लेसिंग दी। सत्संग हमारे बड़े मंदिर में, हमारी जगह पूछी, हमें सब कुछ इतना ब्लेस किया। मेरे मन में क्या आया, मुझे क्या था, एक दिन पहले थॉट डाला कि मुझे ब्लेसिंग्स सबको देनी है क्या। मैं कुछ, सब कुछ, इतना सब कुछ हो गया ना कि जब हम सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा, और जब पता चला और जब आंखों के सामने ये भयंकर दृश्य देखा, वो आग देखी, वो पोल में देखी। और मैं कल शायद ये शेयर नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि आज सुबह से वो व्यूज़ बार बार आईज के सामने आ रहे हैं। गुरुजी समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि तेनू मेरी प्लानिंग समझ में आई कि नहीं आई। और सच में ये उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अगर वो संगत अंकल बस नहीं रुकवाते तो हमारी बस उस गाड़ी की जगह खड़ी होती। और सच में
उन्होंने उस बस में बैठे कितनी सारी संगत को जीवन दान दिया, ये वो संगत ही पहचान पाती है जो उस बस के अंदर थी। और जब सुनकर हमारी हालत खराब हो गई कि सामने आग लगी हुई है, और हमने खुद आंखों से देखी और ऐसे ब्लास्ट देखा जैसे कि कुछ जल कर और बड़ी तेज, जैसे होता है ना सिलेंडर टाइप कुछ फट जाते हैं, इस तरीके से वो अग्नि थी। मेरे सच में उसको देखकर मैंने जो भी देखा, मेरे पैर कांपने लगे थे। और कितनी मुश्किल से, और उस टाइम बारिश हो रही थी इतनी तेज़, और हम उस बारिश में किस तरीके से भागते हुए आए हैं घर, हमें ही पता है। हम तो सब कुछ भूल गए कि रोड गीली है, बारिश हो रही है, रोड गंदी है, हम कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दी। बस शुक्राने निकल रहे थे कि प्रभु आपने हमें जीवन दान दे दिया, इतनी संगत को बचा दिया। ये उस महाराज की मेहर है, बहुत बड़ी मेहर, जिन्होंने मुझे कल अपने बर्थडे पे सुबह ही जो भी नाम जब जो भी हम सिमरन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा प्रभु खुद करवाता है कि उन्हें पता है कि इसका कल्याण करना कैसे है। उन्होंने वो जो मीठा मुंह मीठा कराया और मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग दी, और हमें बस में जो हमने गुरुजी का केक कट किया उस टाइम जो उन्होंने ब्लेसिंग दी, जो भी उनकी आशीर्वाद की, जो बारिश हो रही थी हमारे ऊपर, वो जो घड़ी कष्ट वाली थी, वो उन्होंने किस तरीके से निकाल दी हम सोच भी नहीं सकते। उस पे सबसे बड़ा मुझे इतना ज़्यादा उनका मिरेकल लग रहा है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे इस टाइम मैं खुद हैरान हूँ कि गुरुजी कैसे कड़ी से कड़ी उनकी करनी हम समझ ही नहीं सकते, कैसे मिल रही हैं, कैसे उन्होंने मुझे समझाया कि देख, मैं तो तुम्हें तभी ब्लेस कर दिया था जब बड़े मंदिर में खड़े होकर उन अंकल ने मेरे साथ एक सत्संग कर डाला, और वो सत्संग के लिए गुरुजी ने मुझे चुना। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, उनकी करनी समझ आ रही है, उनका सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि सच में कि वो टाइम जो औखी घड़ी थी वो किस तरीके से गुरुजी ने हटा दी, टाल दी, क्योंकि वो तो होनी ही थी। जो होनी होती है, जहाँ पर होनी होती है, वो हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है। ये बहुत बड़ी हकीकत है और इससे हम कभी पीछे नहीं मुड़ सकते। और कल इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें हमारे महाराज ने दी कि उन्हें सब कुछ पता था, उन्होंने हमें सत्संग भी करा दिया, उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि देखो मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया। और उन्होंने जब भी कुछ भी दर्शन दिए हैं संगत जी, सही में उन अंकल को देखकर कुछ अलग सा लग भी रहा था, क्योंकि उनका फेस बहुत ग्लो कर रहा था इतनी ओल्ड एज में भी। और माथे पर जो चंदन का तिलक लगा हुआ था, पीले चंदन का तिलक, वो भी एक अलग ही छवि थी उनकी। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, थोड़ा चल रहे थे, कुछ तो था। हमारे प्रभु की मेहर हम नहीं समझ सकते। सच में उन्होंने हमें जो जीवन दान दिया है, जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी भर भर कर दी हैं कि जो पता बाद में चलता है और हम लोग शुक्राना करने लायक भी नहीं रह जाते। उनके कितने शुक्राने करें, कितने शुक्राने करें, पता नहीं। हम सब संगतों का कितना औखा वक़्त था जो उन्होंने उस वक्त एक जगह हमें लाकर और उन सब के कष्टों को काट दिया। जितना शुक्राना करें उतना कम है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, हर वक्त अच्छे के लिए होता है। कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि यार ये बहुत गलत था, नहीं, वो गलत नहीं होता, उसमें भी कोई अच्छाई छुपी होती है। जो हमारे महाराज हमारे लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। वो अगर हम कोई तकलीफ़ झेलते हैं, हम कोई परेशानी में होते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर सिचुएशन होती है बजाय कि किसी चीज़ के बिगड़ने से। उन बिगड़े हुए हालातों से बेहतर होता है कि हम थोड़ी बहुत मुश्किलें झेल कर उस परिस्थितियों को पार उतर जाएं, जहाँ पर हमारे प्रभु हमारा हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। उन परिस्थितियों से किस तरीके से निकाल कर ले जाएंगे हम समझ भी नहीं पाएंगे। उनकी तो लीला अपरंपार है और हम
उनके प्यार को कभी नहीं समझ सकते। उनका प्यार असीम होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम उसका कुछ भी अंश अगर अपने जीवन में अपने अंदर उतार पाएँ तो शायद हमारे जैसा इंसान बदलने में वक्त नहीं लगता। उनका प्यार तो बेशुमार होता है, पर हम संगत नहीं समझ पाती। और जब वो हमें किसी चीज़ के लिए चुन लेते हैं, किन बातों के लिए चुन लेते हैं, तो उनका कल्याण तो उन्हें करना ही करना होता है। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने हैं। कितने शुक्राने करूं उतने ही कम हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 शुक्राना। हमारी आत्मा से, हमारी अंतरात्मा से जितना प्यार निकले हमारे प्रभु के चरणों में उतना कम है। हमारे महाराज जो हमारे महाशिव, जो हमारे पूर्ण गुरु, हमारी आँखों के सामने महाशिव जो इतना प्यारा चोला लेकर आए हैं, इतने प्यारे दर्शन देते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं, उसके सामने हमारी हर चीज़ छोटी है। हमारी सोच कहीं जा ही नहीं सकती। उनकी मेहर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम बिल्कुल शून्य हैं। और हमें सिर्फ उनका प्यार और उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हम पर बरसती है वो सिर्फ हम महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझ तभी पाते हैं जब वो हमें समझाते हैं, जब वो हमें बताते हैं। और उनका इतना प्यार तभी बरसता है जो उन्हें हमें देना है ना संगत जी, वो देना ही देना है। वो किसी भी वक्त किसी भी हालात में देना है, लेकिन वो सिर्फ हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, हम उनके कितने करीब हैं या उन पर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी होती है हमारे और हमारे प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता होता है उसको बनाने में। क्योंकि उसके बिना तो हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते, एक पल भी नहीं जी सकते, उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते। तो उनसे ज़्यादा प्यार तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। हमारी आत्मा, हमारी सॉल, हमारा परिवार पूरा उनकी शरण में है, उनकी प्रोटेक्शन में है। हो किसी को कुछ भी नहीं सकता, जो करना है प्रभु करेगा। उनकी देखरेख में जो होता है सबसे बेहतर होता है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। आज बहुत मन था कि मैं ये सब बातें आप लोगों से शेयर करूं संगत जी। उनके जितने शुक्राने करें उतने कम है। कभी भी ये मत कहो कि ये हो गया, अरे यार ये हो जाता तो अच्छा होता। नहीं, कभी भी कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है। उस महाराज की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो हमारे भगवान है। उन्हें पता है कि हमारे साथ पल पल क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। वो हमें सिर्फ लाइफ के लेसन देते हैं। अगर कुछ हम झेलते हैं तो हमारे जीवन में किसी दिशा को पाने के लिए वो हमें उस लेसन को मानने के लिए, उन वचनों पर चलने के लिए हमें समझाते हैं कि तुम इस तरीके से चलो, ये काम मत करो। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जैसे आपका प्यार बरसता है वैसे ही सब संगत पर बरसता रहे। अनंतम शुक्राना हमारे महाराज जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर सत्संग में फिर दोबारा से हम अपने प्रभु का शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।